राजभर ने आज लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की मीटिंग करीब 1 घंटे चली, जिसको लेकर अब कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो वहीं विपक्ष इन मुलाकात पर तंज कस रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग दलों के नेताओं की सियासी जोड़तोड़ की कोशिश शुरू हो गई है। बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की है। राजभर के एनडीए में शामिल होने के कयास एक बार फिर से लगाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह भी ओम प्रकाश राजभर के साथ मौजूद थे। सुभासपा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख से लगभग मिल चुके हैं। इसी क्रम में ओम प्रकाश राजभर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली, जहां उनकी मांगों पर चर्चा हुई। सुभासपा अध्यक्ष की मांगों की बात करें तो कई मांगे हैं जिनको लेकर बीजेपी से मतभेद है। किसी पिछड़े को सीएम बनाए बीजेपी, पिछड़ी जाति के जातिवाद जनगणना की जाए, सामाजिक न्याय समिति की पेंडिंग रिपोर्ट लागू हो, एक समान शिक्षा की व्यवस्था की जाए, 33% महिलाओं को रिजर्वेशन लागू हो। आज भी कह रहा हूं, मेरे 5 इशू हैं। भारतीय जनता पार्टी इन 5 को लागू करना चाहे, लागू करे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री घोषित करे, तब उसके बाद ओम प्रकाश राजभर विचार कर सकता है भाजपा के साथ जाने का। मुलाकात के बाद जब के न्यूज ने उनसे सवाल किया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए, इस पर राजभर ने जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा कि वैसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात तो शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन राजनीति में कौन कौन क्या कर रहा है, इसकी था समय समय पर लेते रहना चाहिए। मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात है। ये कटु सत्य है कि जब 2 नेता शिष्टाचार मुलाकात अंदर करते हैं तो राजनीति की बात होती है। तो उन्होंने भी हमसे पूछा, हमने भी उनसे पूछा कि आपका क्या चल रहा है। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने भी उनसे पूछा। राजभर की मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। गौरतलब है कि सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इससे पहले 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे, लेकिन बाद में बागी की भूमिका में आ गए और बीजेपी का साथ छोड़ दिया। इस बीच एंटी बीजेपी की भूमिका में रहते हुए ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं और प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव से भी लगातार संपर्क में हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से भी मुलाकातों का दौर चला चुके हैं। देश में चाहे फैक्ट्री लगानी हो तो कांग्रेस ने लगाया, देश में चाहे जो कुछ भी निर्माण किया तो उसके शासनकाल में हुआ। दूसरा, आप लखनऊ खड़ा हो जाइए, 1090 पे खड़ा हो जाइए, एयरपोर्ट चलिए तो मायावती जी का दिखता है। आप लखनऊ से आगरा जाइए, उतना बढ़िया एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव ने कम समय में बनवा दिया। अब उसको कहिए कि क्यों बोलते हैं। आप चलिए जो ये गोमती रिवर फ्रंट पे चलिए, किनारे जाके इस समय आज देखिए उसका दृश्य बदल दिया, इस अखिलेश ने किया। आज लोक भवन में जहां बैठते हैं योगी जी, किसकी देन है? अखिलेश की देन है। जानकारों की माने तो ओम प्रकाश राजभर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जहां उन्हें फायदा होगा वह वहां जाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो वहीं सपा ने स्वतंत्र देव से राजभर की मुलाकात पर तंज कसा। अनुराग भदौरिया ने कहा कि बीजेपी हार के डर से गठबंधन के लिए यहाँ वहाँ भटक रही है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब 2022 में बाईसाइकिल की सरकार आ रही है, इसलिए वो इधर उधर भटक रही है, इससे उससे मिल रही है। कितनी भी भारतीय जनता पार्टी इधर उधर भटक ले, चूंकि जनता ने मन बना लिया है अब की बाईसाइकिल की सरकार होगी और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सच में भटका दी। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में मुलाकातों का दौर जारी है। अब ये मुलाकातें सियासी फायदा किसको देंगी या किसका नुकसान करेंगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। खबर लखनऊ से है। कानून